बिना चीनी के बनाए गेहूं के आटे से बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू। इसे बनाना बिल्कुल आसान है, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ गेहूं का आटा लिया है 2 से 3 कप के करीब। इसको मैं बाउल में डाल देती हूँ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी देसी घी। तो यहाँ 2 चम्मच के करीब मैं इसमें देसी घी को ऐड कर देती हूँ। बाकी का जो घी है हम बाद में इस लड्डू के अंदर यूज़ करेंगे, तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। इसी के साथ अब हम घी के साथ अच्छे से गेहूं के आटे को मिक्स कर लेंगे। पहले अच्छी तरह से आप पहले थोड़ा सा घी डालकर गेहूं के आटे को मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने घी को मिक्स कर लिया गेहूं के आटे के साथ। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। थोड़ा पानी डालकर मैं यहाँ पर डो को तैयार करूँगी। तो पहले मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, फिर अच्छी तरह से मिक्स कर इसका डो तैयार कर लूँगी। यहाँ आपको डो ना ज़्यादा हार्ड बनाना है और ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो यहाँ पर फटाफट से थोड़ा पानी डालकर मैं इस डो को तैयार कर लेती हूँ। अब थोड़ा सा पानी मैं यहाँ और मिक्स कर इसको अच्छी तरह से हम तैयार कर लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए हम चीनी का यूज़ नहीं करेंगे, बिना चीनी से हम लड्डू को बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर गेहूं के आटे का जो डो था वो तैयार हो गया है। इस तरह से आप डो को बनाकर तैयार कर ले। अब यहाँ पर हमें थोड़ा डो लेते जाना है और पेड़े बनाते जाना है। तो यहाँ थोड़ा सा आटा ले लेती हूँ मैं। इस तरह से आप इसके पेड़े बना ले। बस आपको ये गोल कर लेना है और रखते जाना है, कोई शेप नहीं देनी इसको। जैसी भी शेप आए इसको आपको बनाकर तैयार कर लेना है। आप इस लड्डू को बनाने के लिए इसकी रोटी भी बना सकते हो आटे की, बट मैं यहाँ पर इस तरह से बाटी शेप में बनाकर इनको फिर लड्डू बनाऊंगी। तो यहाँ पर सभी को मैं इस तरह से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ ये सब बनकर तैयार हैं। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। इसे आपको डीप फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पहले ही देसी घी रख दिया था, वो गर्म हो गया है। आप देसी घी भी ले सकते हो और रिफाइंड ऑयल भी। मैं इसमें एक एक कर सबको डाल देती हूँ। तो यहाँ पर इनको हमें डीप फ्राई करना है। और यहाँ पर जब आप इसे फ्राई करो तो फ्लेम को कम कर लो। कम फ्लेम पर ये अंदर से बहुत ही अच्छे से सिक जाते हैं। जो आटा है वो कच्चा नहीं रहता है। अच्छी तरह से आपको इन्हें सेक लेना है कम फ्लेम पर। एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं ये सिकने के बाद। और जो इनके लड्डू हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो यहाँ एक एक कर मैंने सभी को पलट दिया है। अब फटाफट से इनको मैं थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर लेती हूँ, जब तक इनका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए और अच्छे से ये क्रिस्पी ना हो जाए। यहाँ पर बाटी को मैंने अच्छी तरह से उलट पुलट कर फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हुई हैं। अब इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल लेती हूँ फटाफट से। और ये लीजिए हमारी सभी बाटियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब इनको हमें ठंडा करना है और फिर इस तरह से आपको इन्हें तोड़ लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसे तोड़ लीजिए, क्योंकि अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए ठंडा कर इनको इस तरह से तोड़ लीजिए। तो चलिए अब इसको फटाफट से हम ब्लेंड करते हैं। इस तरह से करने के बाद अब इसको हम एक मिक्सी जार में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। थोड़ा कर मैं इसे ब्लेंड करूँगी। पहले यहाँ मैंने थोड़े से बाटी के टुकड़े डाल दिए हैं। अब इस ढक्कन लगाकर इसको फटाफट से आपको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड आपको एकदम स्मूथ करना है इसे। तो यहाँ बाउल में मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे ब्लेंड करा है। एकदम अच्छी तरह से आपको इसे पीसना है। तो पाउडर बना लेना है। देख सकते हैं आप दरदरा पाउडर ये बनकर तैयार होता है। इस तरह से अगर आप बाटी बनाकर एक मिक्सी जार में इसे ब्लेंड कर लेंगे तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाता है। और इसके जो लड्डू हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इसे हम मीठा करने के लिए इसमें हम गुड़ मिक्स करेंगे, जिसके लिए एक पैन ले लेना है। आपको फ्लेम कम करके रख लेना है। इसमें डालना है जो घी था 2 चम्मच बचा हुआ, वो हम इसमें डाल देंगे। और घी जब मेल्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे एक गुड़ की भेली। तो इस तरह से आप गुड़ को घी के अंदर डाल दें और इसे लगातार चलाते रहें कम फ्लेम पर। यहाँ आपको गुड़ को पकाना नहीं है, सिर्फ गुड़ को मेल्ट होने तक इसे आपको पकाना होगा। इसे आपको ज़्यादा नहीं पकाना, बस गुड़ सिर्फ मेल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घी डालकर मैंने गुड़ को डाला था।
अच्छी तरह से ये यहाँ पर मेल्ट हो रहा है, बहुत अच्छे से होता है और ये चिपकता भी नहीं है। अब मैं इस गुड़ के लिक्विड को जो हमने चूरमा बनाकर तैयार करा था उसमें मिक्स करूँगी। तो फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ मैं और इसको हम गरम गरम ही मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जो चूरमा तैयार है उसके अंदर आप इसे गरम गरम ही मिक्स कर दें और किसी स्पून से इसको फिर चूरमा के साथ मिक्स करें, क्योंकि जो गुड़ है लिक्विड किया हुआ वो काफ़ी गर्म होता है। तो यहाँ पर मैं इसी स्पून से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले मेल्ट किया हुआ गुड़ जब ठंडा हो जाए तब आप अगर चूरमा के साथ इसको मिक्स करेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता है। इसलिए जब गुड़ को आप मेल्ट कर रहे हो वो एकदम गर्म होता है, तभी आप चूरमा के साथ उसको मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर चूरमा के साथ गुड़ को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसी तरह से मिक्स करना है। अब कटे हुए इसमें थोड़े से काजू डाल देती हूँ, साथ में कटे हुए थोड़े से बादाम, इसी के साथ इसमें मैं आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर डाल देती हूँ। साथ में इसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ मिश्री, ये मोटी वाली मिश्री है, दाने वाली, दानेदार मिश्री जो होती है। आप चाहो तो धागे वाली मिश्री भी यूज़ कर सकते हो, उसे दरदरा कर। तो यहाँ अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लूँगी। ये हल्का ठंडा हो चुका है और यहाँ बहुत ही अच्छे से आपको सभी इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर लेना है और फिर इसके लड्डू तैयार करने हैं। यहाँ गुड़ में मैंने पहले ही घी डाल दिया था, तो इसलिए यहाँ पर और घी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। इतने में ही आपके लड्डू जो हैं बनकर तैयार हो जाएंगे और अच्छी तरह से ये बाइंड भी हो जाते हैं। मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा चूरमा मिश्रण ले लेती हूँ। जिस साइज़ का मुझे लड्डू बनाकर तैयार करना है उतना आप चूरमा मिश्रण ले लीजिए हाथ में और इस तरह से उसे आप बांध लीजिए। बहुत ही अच्छे से ये बाइंड हो जाता है और एक एक कर इसी तरह से हम सभी लड्डुओं को बनाएंगे। इसे मैं अब प्लेट में रख देती हूँ। इसके लिए एक प्लेट ले ली है मैंने यहाँ पर, इसमें मैं ये लड्डू रख देती हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम चूरमा मिश्रण और लेते हैं और इसी तरह से लड्डू को बांध लेते हैं। अच्छे से दोनों हाथों से इसे प्रेस करते हुए आपको लड्डू को बांध लेना है और ये देख सकते हैं आप, ये बिखर भी नहीं रहा, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें क्वांटिटी से मैंने डाली है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो रहा है। इसी तरह से सभी लड्डुओं को बनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ कुछ इस तरह से लड्डू बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं, चूरमा लड्डू। अब यहाँ मैंने थोड़े से कटे हुए काजू लिए हैं जो मैं इन लड्डू के ऊपर लगा लेती हूँ। इस तरह से हल्के हल्के आप लगा सकते हैं, ना चाहो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो लड्डू हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें एक एक कर मैं प्लेट में रख दूँगी। तो इस तरह से आप गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ आप चीनी की जगह गुड़ का यूज़ कर लीजिए, जो बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है गुड़ सेहत के लिए भी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए राधे राधे।